नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ अगला क्लास लेके। और ये जो महामैराथन सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी का, आपको पता होगा भारत का भूगोल का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीरीज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं दरोगा के लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है? भाई सब सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बिहार पुलिस के लिए तो है ही। तो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, और आगे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल छोड़ के मत जाना एग्जाम हॉल में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और मैं थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है। और हालांकि जहाँ पे मुझे लगेगा कि पूरे डिटेल में चर्चा करना चाहिए करूंगा। चार्ट जाइए दिमाग में ये एकदम फिट कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है कंप्लीट टेलीग्राम पे मिल जाता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा मैप पे लेके आओ तो आप कहिएगा सर ये तो हमें पता है। हाँ बिल्कुल पता है भाई, ये तो सबको पता है। यहाँ पे गुजरात है और यहीं पे तो है गुजरात में कच्छ जिला, है ना। यहाँ में अगर छोटा सा मैप बनाऊं तो आपको पता चल गया भाई। और यहाँ पे गुजरात में जो कच्छ जिला है ना, यहीं पे मैं गुजरात का बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कच्छ। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में लोकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये गुजरात राज्य में कच्छ जिला, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करे कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में बोल रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन टिक करेंगे वो गलत गलत तरीके से नहीं करना है। ये केटू है, जिसे हम लोग केटू, केटू ये लद्दाख में है, आपको पता होगा केटू यहाँ पे है। और जैसे हम लोग गॉडविन आइंस्टीन भी कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। गलती नहीं करना भाई साहब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, तो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। और जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दर्रा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का लोकेशन क्या है। आप कहिएगा सर हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है ना, उत्तराखंड के ऊपर में है हिमाचल प्रदेश। अगर देखिएगा तो ये उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है ना। तो आप कहिएगा सर ये जो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा होगा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ये कौन कौन सा, एक तो यहाँ पे सिपकिला हो जाएगा और ये नाथुला हो जाएगा, ठीक है। ये रोहतांग नहीं है। तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा। रोहतांग नहीं है, रोहतांग जो है यार, नाथुला तो ये सिक्किम में है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे ये ए और एक ए हो जाएगा और ए सी हो जाएगा ना, सिपकिला। और यहाँ पे कौन सा, तो आप कहिएगा सर ये सिपकिला दर्रा। और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है ना। नाथुला की बात की जाए, क्या बोला हिमाचल प्रदेश में? हाँ हिमाचल प्रदेश है। नाथुला जो है ना सिक्किम में, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। नाथुला जो दर्रा है ये कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में है, सिक्किम में। तो देखो इसका ए और बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी होना चाहिए ऑप्शन में, है ना। बी कर लो ऑप्शन को, मैं बी कर दिया हूँ, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है शिमला जो है किस श्रेणी में आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है यह जो है धौलाधर, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भाई ये जो सिपकिला सॉरी शिमला जो है ना किस श्रेणी में स्थित है? ये धौलाधर श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और सभी लोग जवाब दीजिएगा, मुझे पता है। तो ये केरल राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, स्टार मार्क कर लीजिए, जितने बार हो सके उतने स्टार कर लीजिए। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? मैं भारत का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई साहब? डी हो जाएगा, काराकोरम। काराकोरम किस राज्य में है? अक्सर केंद्र शासित प्रदेश में, कहाँ पे? तो भाई जम्मू कश्मीर में। ये मैप दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि सपोज दैट यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप बना दूं ताकि भाई आपका समझ हो सके, ठीक है। हालांकि ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये काराकोरम श्रेणी जो है यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, प्रदेश की बोल रहा है, हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश की ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है?
और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि ये हिमाद्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? स्टार मार्क कर लेना, शिवालिक श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेनोजोइक काल से हैं, इसो मतलब इयोजोइक काल से हैं, पेलियोजोइक काल से है, या फिर मेसोजोइक काल से है संबंधित। ठीक है, तो आपको पता है यह जो है यहाँ पे सेनोजोइक काल से संबंधित है। स्टार मार्क मैं कर रहा हूँ, मतलब स्टार मार्क। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन वाला जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो फिर जाहिर सी बात है, ये सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाया जाएगा? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे एमपी राज्य है बीच में, ये पे सबसे ज्यादा वन पाया जाता है ना, तो एमपी में। प्रतिशत पूछेगा तो ये आंसर अलग हो जाएगा, यहाँ पे सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में पाया जाएगा। ठीक है, नौ का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम वन, सबसे कम जो है वन कौन से राज्य में? आपके ऑप्शन में हरियाणा भी है, पंजाब भी है, तो कुछ लोग गलती करते हैं, सबसे कम हरियाणा में है ना। अगर हरियाणा नहीं रहता, पंजाब रहता ऑप्शन में, हरियाणा आपके ऑप्शन में रहता ही नहीं, तब पंजाब टिक कर सकते थे। अभी हरियाणा है, तो सबसे कम वन जो है हरियाणा राज्य में है। 9 नंबर का आंसर। 10 का आंसर क्या होगा भाई? तो आप कहिएगा सर 10 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी, मैं बोल रहा हूँ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पहले तो मैं बता दिया हूँ, दूसरी इस बार पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा का लोकेशन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है ना? तो आंसर पता होना चाहिए। गिरनार की मैं बोल रहा हूँ, गिरनार की, तो आपके सर गिरनार जो है ये पहाड़ियाँ, गिरनार राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है ना, गुजरात में। आप कहिएगा सर ये गुजरात राज्य में है, मैं आपको बता चुका हूँ ना, गुजरात राज्य में, गुजरात में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग के बारे में अभी बता दिया हो ना, रोहतांग दर्रा अभी कुछ देर पहले बताया था ना, तो ये हिमाचल प्रदेश में है ना, ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य इस बार पूछ लिया, तो भाई कोई बात नहीं, राज्य कौन सा होगा? तो आप कहिएगा सर राजस्थान है। राजस्थान है भाई, यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात के ऊपर में है ना, आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ, ये बच्चे वाली चीज सब है और पूछे जाते क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा भाई साहब? आप कहिएगा सर ये जो है राजस्थान हो जाएगा, बेस द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप कहिएगा सर ये भी हमें पता है कहाँ पे है, गोवा। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे छोटा सा राज्य गोवा है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? गोवा हो जाएगा। राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा है, तो सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक जो है फैला हुआ है? मालवा का पठार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से बनाइएगा। तो यह जो है मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है मालवा का पठार, राजस्थान में भी फैला हुआ है, गुजरात में भी। तो आंसर क्या होगा भाई साहब? डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, कार्डाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोडाई कनाल की बात की जब, यह जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि ये आप सबको पता है कि केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है ना, कोडाई कनाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेवराई पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। सेवराई पहाड़िया मैं बोला हूँ, सेवराई पहाड़िया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में पूछा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? सी हो जाएगा, है ना। यह जो है एक भ्रंश कगार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर में, अच्छा सॉरी, ये भारत का लंबाई पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। ये अपना प्यारा सा भारत है, और मैं आपको ये सारी चीजें, आप यार आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए ये बेसिक बेसिक चीजें सब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये अपना पैरा सा इंडिया का मैप है, और कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण ये है भाई, है ना, यहाँ से लेके
यहाँ तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, तो आप कहिएगा सर इसकी जो लंबाई है ये वर्ग किलोमीटर में सॉरी, तो ये कितना होता है भाई, बता सकते हैं। ये दोनों बताना है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, पूरब से पश्चिम भी और उत्तर से दक्षिण भी। आप कहिएगा सर ये उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है ना। ये उत्तर से दक्षिण लंबाई थोड़ा सा ज्यादा है पूरब से पश्चिम के कंपेयर में। और 2933 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 2933 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब, इसकी लंबाई है भारत देश का, ठीक है। तो हालांकि आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा है तो आंसर क्या होगा, 3214। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया कि भाई भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पूरब से, अच्छा बता दो 22 नंबर का, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। अब स्थलीय सीमा बोला है, अब यहाँ पे जलीय स्थलीय भी पूछा जाता है, सिर्फ आपको स्थलीय सीमा पूछ रहा है भारत का। तो आप कहिएगा सर स्थलीय सीमा आगे आपके दिमाग में आएगा भाई कितना है, तो आप कहिएगा सर यह जो है 15,200 किलोमीटर है ना। और देखा जाए तो अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, तो अगर मैं मैप बनाऊं तो स्थलीय सीमा का मतलब कि यहाँ पे जलीय सीमा को छोड़ दिया जाए ना। जलीय सीमा अगर आप यहाँ पे इंडिया देखिएगा तो यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो सीमा अगर ऊपर तक देखिएगा तो ये सब स्थलीय सीमा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को, मैं आपको ये थ्योरी वाला क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। 15,200 किलोमीटर है ये भारत का स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो आप कहिएगा सर इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी का लोकेशन मैं आपको बताया था, इस तरीके से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी निर्माण किसके द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन, यू आकार का, तो आप कहिएगा सर सी हो जाएगा ये, हिमछदन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में ये कह रहा है। तो सबसे बड़ा तो मैं आपको बता दूं कच्छ है जो गुजरात में है, और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आप कहिएगा सर ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये माहे हो जाएगा। और माहे जो है केंद्र शासित प्रदेश का जिला है, तो आप कहिएगा सर माहे जो है पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका यहाँ पे जिला है ना। 4 जिला है आपको पता होगा, और 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थित है कौन से श्रेणी में या फिर कौन से रेंज में, बताओ भाई 26 का। तो आप कहिएगा, देखिए सभी लोग आप जवाब भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तो ये सतपुरा रेंज का जो है हिस्सा है, सतपुरा पहाड़ी की, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ यार, सतपुरा नहीं होगा, मैं काले रेंज का होगा ना, धूपगढ़ में बोला हूँ ना, धूपगढ़ ठीक तो है, धूपगढ़ यही होगा। ये अगला क्वेश्चन 27 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि अगला ये नहीं 27 होगा, ये तो 26 ही है भाई, ये 26 ही है, ये हो जाएगा 27, ठीक है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 27। आप कहिएगा सर इसका सहादरी नाम है, प्रचलित क्वेश्चन है और बार बार पूछे भी जाते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है, सबको पता होता है गारो खासी जयंतिया, स्टार मार्क कर लेना है ना। तो ये कौन से राज्य में है, तो आप कहिएगा सर गारो खासी जयंतिया, सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई, आंसर क्या होगा, डी, ये मेघालय राज्य में है गारो खासी जयंतिया। तो ध्यान रखिएगा गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय राज्य में है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है भाई, नंदा देवी में बोल रहा हूँ, तो आंसर आपका दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, अब द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो है ना, द्वीप सहित, तो ये 15,000, मैं आपको बताया था कि 15,200 ये भारत का स्थलीय सीमा है ना। लेकिन अब इस बार जो है तटरेखा पूछा है, इसमें साथ आपको द्वीप को भी शामिल कर दिया जाए ना, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया,
जो केंद्र शासित प्रदेश जो है जो समुद्र में जो फैला हुआ है उसे भी आपको शामिल करना है। तो ये हो जाएगा 7,000। आपका सर इसका आंसर हो जाएगा सी 7,000 कितना, तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, हालांकि नाम से ही पता चल रहा होगा, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है और दिल्ली भी है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि कोई भी आदमी गलत किया होगा 31 का। तो आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, भारत का रूर 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 मैं बोल रहा हूँ, रूर रूर क्या भाई, रूर जो है किसे कहा जाता है? तो आपके सर छोटा नागपुर का पठार का भारत का रूर कहा जाता है ना। तो 32 का क्या होगा, बी हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार मैक्सिमम हिस्सा इसे इसका झारखंड में फैला हुआ है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ तक जो है इसका, कहाँ पे इसका ज्यादा विस्तार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या होगा भाई, आपके एक अक्षर इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या नाम है इसका, पारसनाथ। क्या होगा, पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई, तो आपको ये सर महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ये सारे क्वेश्चन यार बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इसका बी, लगभग 6100, कितना, 6100 मीटर, मैं बोल रहा हूँ मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही सी हो जाएगा, टैथिस सागर से। किससे, टैथिस सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आप सबको पता है, अरावली श्रेणी हो जाएगा, राजस्थान में फैला हुआ है ना। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है ये पूछा है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो धूपगढ़, गुरु शिखर हो जाएगा। धूपगढ़ कहाँ से होगा, गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर, शिखर राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? नवीन, नवीन, नया नया नया, तो ये हम सबको पता है नवीन पर्वत कौन सा होगा। तो आप कहिएगा सर इसका जो आंसर हो जाएगा हिमालय हो जाएगा, हिमालय। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ये भी आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए, सारे क्वेश्चन जितने बार चाहे उतने बार आप रिवीजन कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप कहिएगा सर ये केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इसे इलायची के बारे भी कहा जाता है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है ना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको मैप बना के बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिएगा भाई साहब, भारत की मानक समय की अगर बात करें ना, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है अभी बता दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना लूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। सपोज दैट अपना पैरा से इंडिया है और भारत के मानक समय जो है ये जो आप देख रहे हैं कहाँ से, तो आप कहिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से जो है ये भारत के 5 राज्यों से, कहाँ कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के नैनीताल से होते हुए ये आंध्र प्रदेश से निकल जाता है ना। तो यहाँ पे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अच्छा पूछा क्या है आपसे, और ये 82.5 डिग्री कितने, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर जो देशांतर रेखा है ना, इसे भारत का मानक समय कहते हैं ना, भारत का मानक समय। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन कौन से है, तो आप कहिएगा सर ये जो है यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, और उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्य है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो हालांकि आपसे पूछा कि ये इतने अच्छा टाइम पूछ लिया, तो देखो मैं आपको बताया था कि 1 डिग्री
ये पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 1 डिग्री अगर आप पूरब की तरफ आते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है ना। तो आप इस तरीके से 82.5 को 4 से गुना भी कर सकते हैं, उसे घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि 4.5 घंटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4.5 घंटा ये हो, सॉरी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रीनविच समय से, और ग्रीनविच समय में हमेशा 12 से काउंट किया जाता है, 12 बजे से, मॉर्निंग से, एएम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशासन, सॉरी 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय जो है कितने राज्यों से होकर, 5 राज्यों से, 5 राज्य का नाम बता दिया हूँ, एमपी। तो 5 राज्य आपके सर, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन, जोजिला मैं पूछा हूँ, तो आप कहिएगा सर जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो से जम्मू कश्मीर, जो से जोजिला, इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई साहब, रेड कलर मुझे अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में बोल रहा है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या हो, है ना। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, ये कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की। अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के बीच में, ये क्वेश्चन, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित अगर राज्य पूछा जाए, बड़ा राज्य तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, अगर छोटा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा भाई साहब? छोटा, मैं बोल रहा हूँ छोटा, छोटा। तो आप कहिएगा सर केंद्र शासित प्रदेश में जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? आंसर क्या होगा भाई? के हो जाएगा, एशिया जो है अनाई मुडी की पहाड़ी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन, आप कहिएगा सर डी अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहिएगा सर यह पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मरकत द्वीप मैं बोल रहा हूँ, तो आपका आंसर होना चाहिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैं बोल रहा हूँ भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, मध्य अंडमान में, ठीक है। मध्य अंडमान में है, अंडमान केंद्र शासित प्रदेश है ना, अंडमान राज्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो है सैंडल पिक है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी द्वीप जो है नारकोडम कहाँ स्थित है? नारकोडम का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप कहिएगा सर ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यह उत्तरी अंडमान के पूर्व है, अंडमान के पूर्व है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कौन सी नदी है? तो ये कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जा रहा हूँ। बिहार का शोक में बता दिया। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की जो है एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? गोमती नदी हो जाएगा, सी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विरधगंगा के जो है नाम, मतलब कि विरधगंगा के नाम किसे, अच्छा होना चाहिए विरधगंगा के नाम से किसे जाना जाता है ना, वही तो है, विरधगंगा के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। तो ये गोदावरी नदी को, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई साहब। ये यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़े सहायक नदी है। ग्रेट निकोबार को जो है सुमात्रा से अलग करता है, कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 6 डिग्री चैनल जो है करता है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा, पहली ऊंची चोटी, सबसे बड़ा ऊंची चोटी मैं आपको बता ही दिया हूँ, सैंडल पीक। दूसरी यहाँ पे बोल रहा है, गलती नहीं करना है ना। तो आंसर क्या होगा इसका भाई? डी हो जाएगा, इसका नाम है ये थोलियर पीक, माउंट थोलियर पीक, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी में बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये पश्चिमी,
पश्चिम की तरफ, ध्यान रखना। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, बहती है, तो ये पश्चिम की तरफ। अगला क्वेश्चन, रॉस द्वीप का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया, स्टार मार्क कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रॉस द्वीप में बोला हूँ, तो आंसर क्या होगा भाई साहब, सी हो जाएगा, है ना, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से। अगला क्वेश्चन है, नील द्वीप का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो आंसर क्या होगा, शहीद द्वीप। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप मैं बोल रहा हूँ, कैसे ये हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, हेवलॉक द्वीप जो है, मैं बोल रहा हूँ हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, कहिएगा सर, यहाँ पे हेवलॉक द्वीप का जो है नया नाम है ये स्वराज द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में बोल रहा हूँ, तो ये चिनाब नदी हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेना, सिंधु नदी में बोल रहा हूँ। देखिए आप को जब मैं पढ़ा रहा था तो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सा है, सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, आपको पता होगा। अब सिंधु का अगर पूछे जाए तो ये चिनाब, ध्यान रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे दिबांग या फिर सिकांग इसका नाम है ना, दिबांग या सिकांग, दिबांग या सिकांग, दिबांग या सिकांग इसका जो है सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है आंसर क्या होगा, ये बेतवा नदी पर है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्यासागर, तो आप कहिएगा सर ये जो है हुगली नदी पर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप समूह का आंसर क्या होगा, ये 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 आंसर हो जाएगा विचरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, अभी मैं आपको बताया कुछ देर पहले, दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर ये कावेरी नदी को, ठीक ना। अब बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, तो आप कहिएगा सर यह गोदावरी को, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत, मैं बोल रहा हूँ अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप कहिएगा सर ये जो है 1960 में, ये तिथि सबको हालांकि पता होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप अलग करता है, मतलब कि कौन से कितने डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है, आंसर क्या होगा 9 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो आंसर सी होगा गोमती नदी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, गोमती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या 26 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, सरयू नदी के तट पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, जिसका नाम है जोरहट, है ना। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से, जैविक मरुस्थल, तो आप कहिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा रामबाग, क्या मैं बोल दिया हूँ यार, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक, डी होगा इसमें, दामोदर नदी। अच्छा, जैविक मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल अगर पूछा जाए ना, जैविक मरुस्थल, तो ये दामोदर नदी हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी मुख सबसे बड़ा मुख, सबसे बड़ा मुख किस नदी का है, ये पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हुगली नदी का है भाई, आपको पता होगा, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बता सकते हो आप लोग, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, डी हो जाएगा इसका नर्मदा। लवनी नदी जो है लवनी नदी के रूप में जानी जाती है, कौन सी नदी को, जो लवण है जिसमें ज्यादा, लवनी, तो आप कहिएगा सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, तो लूनी नदी को, ठीक है।
हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होना चाहिए मूसी नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होगा यह भी जो है शिप्रा नदी के तट पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? स्टार मार्क कर लेना, प्रायद्वीपीय भारत की मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपका आंसर भाई मुझे पता है गोदावरी नदी, सभी लोग टिक किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसलिए तो गोदावरी नदी को जो है बिरध गंगा कहा जाता है। अच्छा, कुछ बुक में गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में है तो कावेरी, लेकिन गोदावरी को भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर है, ध्यान रखना। तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते तुलबुल, अपना नाम जरूर सुना होगा। तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी पर है। कहाँ मैं टिक कर देता हूँ, तो सिंधु नहीं होगा, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दुलहस्ती में पूछा हूँ, दुलहस्ती परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा बी, चिनाब नदी पर है। श्रीनगर और लेह को जो है कौन सी दर्रा जोड़ती है? स्टार मार्क कर लेना। तो आंसर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा जोजिला दर्रा। न्यू मूड द्वीप जो है कहाँ स्थित है? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये सर। यह जो है रोहता सॉरी बंगाल की खाड़ी में है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए कहाँ मैं टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, किसे कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा? तो ये नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, कावेरी नदी में बोल रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा भाई? सी हो जाएगा, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है, वहीं से निकलती है। कृष्णा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का, तो आप कहिएगा सर इसका जो है आंसर हो जाएगा ये महाबालेश्वर, या फिर बालेश्वर होना चाहिए, वहीं से है। कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, मतलब कि नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है भाई? तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, नरोरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, तो ये तो भाखरा नागल बांध सबको पता है, मुझे पता है भाई, आप लोग समझदार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में है? ये कहने का मतलब है, ध्यान रखना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कपास की खेती के लिए, है ना? तो आप क्या सर, ये काली मिट्टी में ज्यादा कपास की खेती होता है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आंसर क्या होगा भाई? बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटूर बांध किस नदी पर जो है बनाया गया? तो ये कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्र भारत में बोल रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा सी, दामोदर घाटी परियोजना। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर है? आप कहिएगा सर कितना परियोजना पढ़िएगा भाई, पूछे जाते हैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, व्यास नदी पर। थीन है, थीन परियोजना जो है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे रावी नदी हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध है ना, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, ओरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओरी परियोजना, तो आप कहिएगा सर इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, झेलम नदी पर। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं, जो यहाँ पे समझाने वाला होगा मैं समझा दूंगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? कलपक्कम में बोल रहा हूँ,
तो आंसर क्या होगा भाई, कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में, नाम से ही पता चल रहा होगा कल्पक्कम। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है ये कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके एक अक्षर, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, स्टार मार्क कर लेना, पूछे जाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा भाई साहब इसका डी हो जाएगा, है ना, चोलामू झील हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाकी का जो अगला क्वेश्चन है ना, मतलब कि जो अगला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन रह गया वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इसका पीडीएफ अभी जितना करवा दें वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ अभी यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया, नहीं तो आज इसी वीडियो में पूरा करवा देता, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन का पेड ग्रुप में, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।